हमारे बीच में हमारे सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक मंडल के पदाधिकारी जिन्होंने पूरा जीवन रामलीला को समर्पित किया है, श्री जवाहरलाल गुप्त जी उपस्थित हैं। मंच के सम्मुख मैं आपसे आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर उपस्थित होकर के आज के इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएं। श्री जवाहरलाल अग्रहरी जी, ये वयोवृद्ध हमारे पदाधिकारी का सभी लोग खड़े होकर स्वागत करेंगे। सभी लोग मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी खड़े होकर के स्वागत करेंगे। आप लोग करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। इनके बिना रामलीला अधूरी है। नींव के पत्थर हैं ये, जहाँ भी चाहिए सहयोग के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। श्री राम जवाहरलाल जी, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण करके आपका स्वागत सम्मान करें। महामंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण करके आपका स्वागत करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वांग वाले में जितना मैंने नाम लिया, रामचंद्र, प्रकाश रिक्शा वाले, संजय मोदनवाल, ब्रजेश अग्रहरी, इसमें से जो लोग हों तुरंत आ जाएं मंच पर। समय बहुत हो रहा है, कार्यक्रम को आगे स्वागत सम्मान करके स्मृति चिन्ह दे करके आपका सम्मान करें। और आ जाइए, संजय नहीं है तो राहुल आ जाए। ये भालू के छोटे भाई हैं, वो बड़ा भालू थे, ये छोटे भालू थे। अगले साल बड़े हो जाएंगे तो ये भालू बन जाएंगे। करें और श्री जवाहरलाल भैया के हाथों से स्मृति चिन्ह शाल द्वारा उनका स्वागत सम्मान करावें, क्योंकि दोनों लोग एक ही खानदान के हैं। भैया पहले रावण बनाते थे और जब से ये नहीं बनाते तो इनको चार दे दिए हैं। और दोनों लोगों का स्वरूप भी है कि ये फोटो जरा सामने से लो भाई, देख लीजिए आप लोग, तालियों से स्वागत करिए। अंग वस्त्रम से आपका सम्मान। इनके साथ दिन रात कर देने वाले हमारे युवा रामलीला समिति के उपाध्यक्ष रचित चौरसिया, जिनके बिना भगवान राम का कोई भी कार्य होना संभव नहीं था। विपत्ति के समय में स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें इनका। अजय अग्रहरी पप्पू, आप सब देखते होंगे भरत मिलाप का मुख्य आकर्षण, जितना आकर्षण रथ का होता है उतना ही आकर्षण पागल के रोल में। पागल, सचमुच पागल। माल्यार्पण करके स्वागत करें। हाँ ठीक है, मार देंगे, कोई बात नहीं, नहीं, नो डेंजर। अजेंद्र अग्रहरी भरत मिलाप के दिन हनुमान के रोल में अजेंद्र अग्रहरी और सुग्रीव के रोल में पवन जायसवाल। दोनों लोग कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। अजेंद्र अग्रहरी जी और पवन जायसवाल जी। पवन जायसवाल जी विजयादशमी के दिन भी और भरत मिलाप के दिन, दोनों दिन हनुमान के रोल। तालियों से स्वागत करिए अजेंद्र अग्रहरी जी। हर जगह हाँ, माल्यार्पण के लिए हम निवेदन करेंगे कोषाध्यक्ष जी से और जवाहरलाल जी से, दोनों लोगों से। पवन जायसवाल नहीं है। बाग बुला ले, बोला भाई तो चला है। नमस्ते। आप सब लोग प्रभु श्री राम के रथ के सम्मुख भजन को सुनते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि उस भजन को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, लेकिन यहाँ के हमारे बुजुर्गों ने उसको संकलित करके किस दिन कैसे होता है बहुत ही बुद्धि लगा कर किया होगा। तुलसीदास जी ने जब कविता लिखा
सम्मुख बैठे हुए पिता तुल्य मेरे, जिनका आशीर्वाद हमेशा रहता है साथ में, जिनके बिना राम रथ का भजन अधूरा सा लगता है, ऐसे कैलाशनाथ अग्रणी भैया हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आएं। आप हम सबसे बड़े हैं, आपका सम्मान करना हम सबका गौरव है। और मैं महामंत्री जी से और राम नारायण अध्यक्ष जी से, जो हमारे भजन मंडल के भी सदस्य हैं, दोनों से निवेदन करूंगा कि ऐसे राम रथ भजन मंडल प्रमुख का स्वागत करें। जिस समय रथ के सामने सैकड़ों की संख्या में भक्त भजन गाते हैं, जिस दिन जो लीला होती है वही भजन होता है। जिस दिन लंका पर आक्रमण की बात आती है, उस दिन का भजन है राम जी ध्वजा फहरानी। अब देखो राम जी ध्वजा फहरानी। जिस दिन भगवान राम रावण का वध करके आते हैं, उस दिन का भजन कितना ही प्यारा सा भजन है। इनसे चाहेंगे कि आप प्रभु श्री राम जी का चरण स्पर्श करते हुए अपना आसन ग्रहण करें। तालियों से स्वागत करिए चेयरमैन साहब का। चर्चा कर रहा था राम रथ की। व्रत विलाप के दिन का जो अद्वितीय भजन होता है, वो स्वामी तुलसीदास ने ही लिखा है। राम जी तिहारो चरित मनोहर गावत सकल अवधवासी, प्रथम ताड़का हत स्वभाव मकरा द्विजा विनाशी। पूरे रामचरितमानस की लीला का भारती नई आबादी में कौन व्यवस्था देगा? संस्कार भारती। आरती चढ़ावा कौन? संस्कार भारती। हमारे गजब का उत्साह है इस संस्था के अंदर। धन्य है रामलीला समिति ऐसे संस्था से जुड़कर। गर्व करता हूं मैं ऐसे संस्थाओं पर जो रामलीला को इस प्रकार से अपना सहयोग देते हैं। विधिक सलाहकार श्री महेंद्र वर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि संरक्षक श्री रामलीला समिति प्रदीप जायसवाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रदीप जायसवाल जी। स्वागत की इसी कड़ी में सुदूर से चलकर, दूसरे प्रांत से चलकर अपने 19 सदस्यीय रामलीला पार्टी के साथ लीला के कार्यक्रम से एक दिन बिफोर पहले उपस्थित हुई रामलीला मंडल के मैनेजर साहब से निवेदन करूंगा वो मंच पर आए, और आमंत्रित करूंगा चेयरमैन साहब से वे उनका माला पहना करके और ऐतिहासिक भरत मिलाप के राम जोरदार तालियों से स्वागत हो। उनका स्वागत करें। मैनेजर मंडली दरभंगा से आए हुए मेरे साहब का सम्मान की इसी कड़ी में पूरे रामलीला भर जो मधुर आवाज़ आपको मंच से नई आबादी स्थित रामलीला मैदान में सुनने को मिलती है, और पूरे नगर को जिन्होंने अयोध्या की तरह इस भरत मिलाप के ऐतिहासिक अवसर पर सुसज्जित किया, ऐसे त्रिमूर्ति इलेक्ट्रिक वर्क्स के प्रोप्राइटर तारकेश्वर साहनी को आमंत्रित करता हूं मंच पर। वो मंच पर आए और रथ पर लेकर चलना, रथ को कंधों पर लेकर चलना अपने आप में यह है अलग चीज ही है। ऐसे हमारे कहार बंधु जिन्होंने भगवान राम को इतने दिन तक अपने कंधों पर ढोया है, मंच पर आ जाएं। कोई भी हो मंच पर आ जाइए। समिति आपका स्वागत और सम्मान करना चाहती है। कहार बंधु के कोई भी हो प्रतिनिधि के रूप में अपने बीच में आ जाएं।
पवन जायसवाल जो सुग्रीव की भूमिका में और हनुमान की भूमिका में कार्य कर रहे थे वो आ गए हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। सम्मान की इसी क्रम में सुब्बन, जिन्होंने रावण बनवाने में सहयोग किया था, सुब्बन, कयूब और पंडित, ये 3 लोग अगर यहाँ हैं तो कृपया मंच पर आकर के सम्मान प्राप्त करें। सुब्बन, कयूब और पंडित है, इसके भी पिताजी का देहांत हो गया था, उसके बाद भी ये बच्चा पूरी तरह से सहयोग में लगा रहा। वास्तव में मैदान एक तरह कहिए कि पूरी तरह डूबा हुआ। उस मैदान में जिस तरीके से रात और दिन 3 व्यक्तियों ने लगातार लगभग 14 या 15 दिन, घनश्याम भैया बता पाएंगे, लेकिन 14-15 दिन लगातार अपने परिवार से दूर रहकर, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बच्चे के परिवार के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्रियाकर्म करने के बाद के बाद भी यह बच्चा राम के सेवा में, रामलीला मैदान को सुखाने में इन तीनों व्यक्तियों ने जितना प्रयास किया है, नाम तो घनश्याम, श्याम और कमलेश का लिया जा रहा है, लेकिन विशेष योगदान इन दोनों लोगों का था और इनका सम्मान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। वास्तव में जो मैदान की स्थिति थी, राधा वकील का जो लोग जानते होंगे, उनके चैनल तक पानी चढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा, श्याम मैदानों मिलवा कैसे लगी? तो हमने कहा जिसका काम है वही करेगा। वास्तव में इन लोगों को माध्यम बनाकर प्रभु श्री राम ने अपने काम को कराया। ऐसे राम भक्त को मैं नमस्कार और नमन करता हूं। और ऐसे पुनः देखिए, 500 रुपया आपको सुट्टू, सुनील कुमार सुट्टू ने दिया है। 200 रुपया श्री राम अग्रहरी जी, अश्वनी अग्रहरी जी 200 रुपया और 500। अशोक सोनीपुर मेंबर भैया प्रदीप जायसवाल 500 रुपया। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसे राम भक्त, हनुमान रूपी राम भक्त को आप लोग दोनों लोग बराबर ले लीजिएगा। अच्छा, ये इनके आप ये ले लीजिए, बाकी इनको, ठीक है? बाकी इसमें से कुछ मत करिएगा, ठीक है बेटा? ले जाओ और ऐसे लगे रहो, ठीक है? एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। रामरथ भजन मंडल के सभी भक्तों को भरत मिलाप के दिन गमछा देकर के सम्मानित किया गया था, जिसकी व्यवस्था समिति के हमारे पूर्व संरक्षक शेखर साहू भैया की तरफ से की गई थी। अवधि में आज के संचालक समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आपने अपनी पत्नी को खो दिया, बावजूद इसके भी दूसरे दिन से ही लगातार रामलीला के प्रति इनका स्नेह इतना बना रहा कि वह जरूर आते थे, मंच के सामने बैठते थे और अपना मार्गदर्शन अपने जूनियर को देते रहे। ऐसे राम भक्त, हनुमान रूपी राम भक्त श्री फिरतू राम आचार्य जी का स्वागत सम्मान के लिए हम श्री जवाहरलाल जी से चाहेंगे कि आप स्वागत सम्मान करें और सम्मुख बैठे सभी राम भक्त इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे।
सम्मान के एक क्रम में मैं एक व्यक्ति को भूल गया था, अभी मुझे याद आया। बंधुओं, भरत मिलाप के दिन प्रसारण मंच से जिनकी मधुर ध्वनि आप प्रतिवर्ष सुनते थे, ऐसे हमारे हरचंद जायसवाल भैया 8:30 बजे मुझसे मिले, सारा वृत्ति निवेदन लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे पास फोन आ गया तो उनकी तबीयत एक बार खराब हो गई है और वे मंच पर नहीं आ पाएंगे। अच्छा, धन संग्रह में जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या होती है, ऐसे क्षेत्र के धन संग्रह में विशेष योगदान राजकुमार अग्रहरी जी का हमेशा रहा है। वास्तव में वहाँ हम धन संग्रह में कमजोर हैं, कहने में कोई हमको संकोच, लेकिन नाम किसी और का रहता है, काम कोई और करता है। ऐसे राजकुमार अग्रहरी जी को मैं आमंत्रित करूंगा और चाहूंगा कि अध्यक्ष जी स्वयं आपका स्वागत सम्मान करें। अध्यक्ष श्री राम नारायण अग्रहरी जी राम कुमार जी का स्वागत सम्मान करेंगे और तालियों के साथ स्वागत। और इसी के साथ उस कठिन रूट का चंदा इनके साथ महामंत्री जी तो महामंत्री हैं, उनका दायित्व है, उनका स्वागत सम्मान तो उनके पद से ही है, लेकिन उनके के साथ अनिल अग्रहरी जी और उमेश अग्रहरी जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वहां आवें और माननीय अध्यक्ष जी और प्रदीप जायसवाल जी उनका स्वागत सम्मान करें। अगर उपस्थित हो तो बिना समय गंवाए आने का कष्ट करें और तालियों के साथ ऐसे कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन रामलीला समिति करती है। आचार्य जी का कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। मैं कुछ आपके सम्मुख बात रख रहा था, बीच में श्याम जी ने विषय बदल दिया। हरचंद जायसवाल जी जो विगत कई वर्षों से प्रसारण मंच की शोभा थे, अचानक उनकी तबीयत कुछ खराब होने की सूचना आई। अध्यक्ष जी को जब मालूम हुआ तो वो थोड़ा सा सोचे कैसे क्या होगा, किंतु आप लोगों को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हम लोग ऑलराउंडर स्टेपनी आए हैं। मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि आप चिंता नहीं करें, सब हो जाएगा। और देवेश जायसवाल जी के साथ भरत मिलाप का जो मंच संचालन था मैंने उनके साथ किया, आपने समाचार पत्र में पढ़ा भी होगा। ऐसे देवेश जायसवाल जी अगर यहाँ उपस्थित हो तो कृपया मंच पर आ जाएं। देवेश जायसवाल जी हिंदू परिवार से नहीं, मुस्लिम परिवार से भी भगवान राम एक बच्चा बनकर आया था। रिजवी कोई है यहाँ, शबनम रिजवी, वो एक बच्चे को बना करके लाई थी। कुल 32 बच्चे बन करके आए थे, जो मेला का एक मुख्य आकर्षण अलग ही था। हर घर से निकले राम कार्यक्रम का यह नाम था, हर घर से निकले राम। और जो है उसके आयोजक सुशील सेठ बागी, जिनके तक प्रयास से कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं बागी को निमंत्रण देता हूं मंच पर आवें और समिति के अपने पदाधिकारी और कई वर्षों से महामंत्री विनोद कुमार अग्रहरी जी से निवेदन करूंगा कि वे उनको माल्यार्पण करके स्वागत सम्मान करें। भरत मिलाप कराने की जो व्यवस्था पुराना चौक में थी, उस व्यवस्था के लिए जिन्होंने पूरी तरह से लग करके उस व्यवस्था को सुदृढ़ किया, ऐसे हमारे समिति के पदाधिकारी सुनील सुड्डू जी को आमंत्रित करूंगा मंच पर आवें। सुनील कुमार सुड्डू जी मंच पर आवें। कमलेश किराना स्टोर की तरफ से, विवेक अग्रही की तरफ से कहार बंधुओं के लिए तुलसी चाय
एक पैकेट राम रतन पाउडर, एक पैकेट साथ में एक तुलसी चाय का झोला 20 पीस ये भी प्रदान किया है। मैं बागी से निमंत्रण देता हूँ कि चंद समय में अपनी बात को समाप्त करेंगे। सुशील सेठ बागी। तालियों की आवश्यकता नहीं, जय श्री राम का उद्घोष हमारे साथ लगाइए। जय जय श्री राम। हर घर से निकले राम संकल्प था, सपना था, और कुल 43 परिवारों से बच्चे निकल कर आए थे। इस कार्यक्रम में सहयोग देने वालों के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। श्री वीरेंद्र सिंह बंधी जी, संस्कार भारती शाहगंज, श्री अग्रहरी सभासद, श्री कृष्णान सोनी सभासद, श्री कृष्णा डेकोरेशन, श्री पवन बर्नवाल जी, श्री पवन अग्रहरी जी, श्री दुर्गा प्रसाद सेठ जी, श्री मथुरा वस्त्रालय अश्विनी कलश, श्री सुनील साहू जी, श्री ब्रजेश अग्रहरी जी, श्री शुभम केसरवानी जी, श्री मोनू बिन जी, श्री छोटू भैया चाय वाले, श्री राजकुमार जी, श्री वीरेंद्र जायसवाल जी, श्री अविनाश चौरसिया जी का बहुत सहयोग रहा। मैं ऋणी रहूंगा और उन परिवारों का भी जिन लोगों ने हर घर से निकले राम के संकल्प को पूरा किया। आगामी मैंने अध्यक्ष जी से समझ लिया है कि 3 मिनट का समय लूंगा। आगामी हमारा जो एक कार्यक्रम है वो दीपावली को लेकर है। हम अपने घरों को सजाते हैं प्रभु के आगमन के लिए। दशमी तो खत्म होता है पर प्रभु का आगमन भारत में अयोध्या में दीपावली के दिन होता है और हम अपने घर को दीपों से सजाते हैं प्रभु के आगमन के लिए। साथ ही साथ गणेश, लक्ष्मी और कुबेर जी का भी आगमन अपने घर प्रतिष्ठानों में कराते हैं। इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में एक सूत्री कार्यक्रम मैं करने वाला हूं। आप लोगों का सहयोग सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से चाहता हूं कि अब इस बार दीपावली में अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा को जो हम खोते चले जा रहे हैं, अतिथि देवो भव, जो हमारे पेंटर बंधु फ्लैक्स बोर्ड वगैरह के कारण बेरोजगार हो गए, उनकी कला खत्म हो रही है। ऐसे पेंटर बंधुओं से निवेदन है कि वो अपने वस्तु को तैयार रखें। आह्वान हो चुका है, एक सूत्री कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में होने वाला है मेरे द्वारा। हम अपने घर की चौखट पर अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे घर पधारो, धर्म और रक्षा रचिता, धर्म को हम जानेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। यह एक सूत्री कार्यक्रम हम अपने घर के द्वार पर लिखवाएंगे और प्रभु श्री राम के आगमन की व्यवस्था करेंगे। घर सजा है हमारा प्रभु तेरे आगमन को, इस कार्यक्रम का ये उद्घोष है। घर सजा है प्रभु तेरे आगमन को। एक सूत्री कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। निवेदन है, आग्रह है, विनती है कि अपने घर के द्वार पर ओम का स्लोगन बनवाकर धर्म और रक्षा रचिता और उसके नीचे अतिथि देवो भव, जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, विलुप्त हो जा रही है, इस बार दीपावली से उसका उद्घोष करेंगे, ऐसा निवेदन है। इसी पे मैं हर घर से निकले काम, हर घर से निकले राम कार्यक्रम को रामलीला समिति की तरफ से बहुत बड़ा सहयोग मिला। मैं अपनी तरफ से अध्यक्ष जी का सम्मान करना चाहता हूं। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत अच्छा विचार। आप को प्रभु श्री राम इतनी शक्ति दे धन्यवाद कि आप अपने इस उद्देश्य बागी जी, में कामयाब हों। आपने हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी का स्वागत सम्मान किया। अब मैं सीधे आपको अध्यक्ष जी की आज्ञा से आगे कार्यक्रम ले चलूंगा। मैंने एक बार बताया था, फिर से बता देता हूं। हमारे नई आबादी स्थित क्षेत्र का चंदा विगत कहीं आग्रह करना चाहूंगा, धैर्य बनाए रखें। इस वर्ष पूरे नगर क्षेत्र में जितनी दुर्गा पूजा स्थापित हुई थी उनकी भगवान श्री राम जी के चरणों में शीश नमस्ते आप सभी को मेरा सादर। मेरे लिए ये
बड़े ही सौभाग्य का पल है कि भगवान श्री राम जी की कृपा से मुझे प्रभु श्री राम जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो दायित्व मुझे प्रदान किया गया उसका निर्वहन करते हुए समिति का आय व्यय लेखा आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। समिति द्वारा प्राप्त कुल आय अभी तक का 7,21,225 रुपये है, जिसका मतवार विवरण इस प्रकार है। नगर से प्राप्त चंदा 5,36,676 रुपये, रोड सज्जा में सहयोग मिला है 45,400, बड़े चंदे के रूप में 68,800 रुपये प्राप्त हुआ है। विज्ञापन मत में चंदा 34,000 रुपये प्राप्त हुआ है। प्रदर्शनी मेला से 25,000 रुपये की आय आई है। दुर्गा पूजा पंडालों से भी चंदा होता है, वो 2800 रुपये आया है। आरती रामरथ में जो होती है 5,970 रुपये आई हुई है। जो ट्रैक्टर में आरती घुमाई जाती है उस मत में 858 रुपये प्राप्त हुआ है। और जो छोटे दुकानदारों की बैठकी कटती है छोटी पर्चियों के रूप में, उसमें 1,721 रुपये प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल 7,21,225 रुपये प्राप्त हुए हैं। और अब तक का जो कुल खर्चा है वो 7,623 रुपये का खर्च हुआ है, जिसका मतवार विवरण इस प्रकार है। कार्यालय में 25,152 रुपये, स्टेशनरी खर्च 3,668 रुपये, मरम्मत खर्च 1,890 रुपये, रामलीला मंडली 1,31,000 रुपये का सट्टा हुआ है। रामलीला जो कलेक्टरगंज में होती है उसका व्यय 16,420 रुपये। रामलीला जो पक्का पोखरा पर खेला जाता है उसमें 10,181 रुपये। और जो राम रथ का निर्माण हुआ था जो आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही भव्य था, उसमें 2,02,816 रुपये का व्यय हुआ। और जो रावण निर्माण होता है आपके मेला में उसमें 35,783 रुपये की लागत लगाई है। और जो राम रथ कहार उठाते हैं उन कहारों को भी व्यय देना होता है, उसमें 51,780 रुपये दिया गया है। दशहरा मेला तथा मैदान को दुरुस्त करने में जो खर्च आया है वो 34,980 रुपये का आया है। नगर सज्जा और जो ध्वनि प्रसारण का कार्य होता है, पूरे रोड पे लाइट लगाना और साउंड लगाना, उस मत में 34,980 रुपये का खर्च हुआ है। भरत मिलाप में जो भी खर्च हुआ है वो 14,205 रुपये हुए हैं। और अभी जो पुरस्कार वितरण हुआ है जो अभी तक खर्चा प्राप्त हुआ था उसमें 8,500 रुपये का खर्च आया, बाकी चीजें सहयोग से हुई। बैंड पार्टी और ढोल ताशा जो रथ के आगे चल रहे थे उस मत में 14,000 रुपये का खर्च है। और आतिशबाजी और पटाखा में खर्च हुआ है। जब रावण का दहन होता है उससे पहले आतिशबाजी की जाती है और रावण में भी पटाखे लगाए जाते हैं, तो उससे संबंधित 7,500 रुपये का खर्च है। लाल सज्जा में 10,000 रुपये का खर्च हुआ है। इस प्रकार से कुल 7,623 रुपये का खर्च हुआ है। और अभी अवशेष 20,602 रुपये का बचा हुआ है। धन्यवाद उन दानदाताओं का जिसके बल पे, जिससे प्राप्त धन से इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रभु श्री राम उन सभी दानदाताओं जिन्होंने दिया, जिन्होंने नहीं दे पाए, उनसे अनुरोध है कि अगले साल इससे बढ़ चढ़कर आप लोग दान कीजिएगा, ताकि इसी तरह रामलीला का कार्यक्रम सकुशल संपन्न होता रहे और प्रभु श्री राम आपको आशीर्वाद दें। आपका पूरा परिवार, आपका पूरा कुटुंब और पूरा देश संपन्न और सुखी रहे। इसी के साथ मैं मोहम्मद अब्बास बिस्मिल्लाह बाबू, जो कि आप नगर सज्जा के प्रमुख थे, आग्रह करूंगा कि आप मंच पे आने का कष्ट करें। मोहम्मद अब्बास।
आपके सहयोगी श्री रविकांत जायसवाल जी अगर उपस्थित हों तो आने का कष्ट करें। नगर सज्जा का कार्यक्रम जब होना था, बिस्मिल्लाह भैया मेरे स्कूल पर गए, मुझसे कहने लगे आचार्य जी इस साल हमें कमवा ना करे बता, हम कहे तो रजिस्टर्ड है तू, तोरे बिना कमोए न हुई। वैक्सीनेशन के व्यस्त समय में अमूल्य समय देकर फिर से एक बार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियां। इस देश की गंगा जमुनी तहसील का प्रस्तुतिकरण आपने किया है और कई वर्षों से प्रदीप भैया के कार्यकाल से करते आ रहे हैं और अनवरत करते रहे। ऐसी शक्ति प्रभु श्री राम इनको दे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। पिछले साल बिस्मिल्लाह भैया एक नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ चंदा लेने गए, तो वो जब रसीद बिस्मिल्लाह भैया उनके सामने रखे तो वो कहने लगे कि अरे यार तू कहाँ आए, कहीं फंस गया। बिस्मिल्लाह भैया ने जो उस पर लोगो बना था, रसीद पर लोगो, बिस्मिल्लाह भैया ने कहा कि नहीं हमें फंसा दिया। उनका मुंह चोखा हो गया। कहा था तू कहाँ मनाए फंस गया, कहने नहीं फंसा दिया। कितने ऊंचे विचार आपके हैं, हमेशा हम सब लोगों का सहयोग करते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, अगर किसी कारण से वैक्सीनेशन से आप वंचित हो अभी तक, तो हॉस्पिटल में जाकर निसंकोच आपसे मिलकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इतने अच्छे हमारे बिस्मिल्लाह भैया। समय आगे की तरफ बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा में आप सब लोग खड़े हैं। मैं उसी विषय को लेकर आगे चल को चूना छिड़का जा रहा था। पूरी गलियों गलियों में जाकर के स्वच्छता करना, चूना छिड़कना, सफाई करना, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता था वहाँ वहाँ हमारी व्यवस्था करना। ऐसे नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रदीप जायसवाल जी का, चेयरमैन साहब का, कर्मचारियों का, सफाई कर्मी बंधुओं का समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत सम्मान करता हूँ। रावण जो बने थे रथ पर जो रावण बने थे वे आ गए हैं, आ जाए भैया। दिव्यांशु, बैजनाथ और गणेश, यही तीन लोग जो थे, रात्रि रथ भ्रमण जो हो रहा था उस पर रावण बने थे। अच्छा तकरेरी अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी मंच पर आने का कष्ट करें। भजन में सबसे छोटा लड़का निधि कांत, ये सब मंच पर आ जाए कृपया। भजन में सबसे छोटा लड़का निधि कांत। हाँ, निधि कांत अग्रहरी। स्वागत करें। अच्छा तकरेरी, बहुत ही कर्मठ युवा कार्यकर्ता अच्छा तकरेरी। धन्यवाद देना चाहूंगा नगर के एवं अगल बगल के सभी। निधिकांत का सम्मान करें। अध्यक्ष जी, आप भजन मंडल के हैं इसलिए भजन मंडल का सम्मान करें। ढोलक, रथ में ढोलक वादक रवि कुमार, और जो एक है, क्या नाम है भाई इसका, सोनू, अमित और सोनू और रवि कुमार, जो ढोलक वादक के मंच पर आ जाएं। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। महावीर कटरा दुर्गा पूजा वाले आ गए हैं। आप जयवान सिंह सवार हैं भैया, करतल ध्वनि से स्वागत करिए। हमारे मंत्री अनिल कुमार जी से निवेदन है और महामंत्री जी दोनों लोगों से निवेदन है कि जो है स्वागत सम्मान करें।
जय मां सिंह सवार दुर्गा पूजा समिति ये शीश चौक। कई वर्षों तक बोलते रहिए कई वर्षों तक प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान कई बार प्राप्त कर चुकी संस्था हमारे रामलीला भवन कार्यालय के गली की शोभा पूजनोत्सव समिति शांति का सहयोग करें, शांति का सहयोग करें। मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया है, शांति का सहयोग करें। अति उत्साह में है श्री घनश्याम जायसवाल जी और श्री जवाहरलाल जी, दोनों लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग शांति का सहयोग करें। बस बस बैठ जाइए भैया, हाथ जोड़ शांत। बस थोड़ा और खैर बनाए रखिए, और भी कार्यक्रम है, चलने दीजिए। मैं ठीक है, जिसको जाना हो चले ही जाए, फिर कभी हम कुछ कहें भाई। ये हमारा इतना बड़ा जो पर्व संपन्न हुआ है, चाहते हैं वो जाएं और शांति से थोड़ा सा और समय है उसको मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने रात दिन एक करके आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। और मैं सबसे ज़्यादा अपने बड़े भैया पवन जायसवाल जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने रात दिन एक करके वेल्डिंग करवाया, उसमें मेहनत की, उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूं। ये जो आज हम लोग इस मुकाम पर हैं वो उन्हीं की बदौलत हैं। कृपया शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें। आप माँ दुर्गा के भक्त हैं, इसलिए शांति बनाए रखें। मैं आगे लाख के पुरस्कार की घोषणा करूं, इससे पहले मेरा कुछ दायित्व होता है। चंद मिनट में, 2-3 मिनट में उस दायित्व का निर्वहन करूं। आपसे आज्ञा चाहता हूं, उसके बाद तुरंत लाख का निर्णय मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। हमारे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को संपन्न कराने में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें बहुत सहयोग दिया है। उसी के क्रम में मैं अपने माननीय जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी को, पुलिस अधीक्षक श्रीमान अजय कुमार साहनी जी को और अपने तहसील के नवागत नवयुवक बहुत ही कड़ाई के साथ कार्य का निर्देशित करते हुए पालन कराने में हम सभी का सहयोग देने वाले हमारे माननीय उप जिलाधिकारी महोदय नीतीश कुमार सिंह जी का एवं पुलिस प्रशासन के हमारे अधिकारी जिनके देखरेख में मेला क्षेत्र में सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था रही और कहीं से भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने पाई। ऐसे हमारे सम्मानित क्षेत्राधिकारी अंकित कुमार क्षेत्राधिकारी जी का एवं अपने शाहगंज नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक माननीय सुधीर कुमार आर्य जी एवं उनके सभी स्टाफ के बंधुओं का, जिन लोगों ने पूरे नगर के अंदर विजयादशमी व्रत विलाप और अन्य कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था देकर के हम सभी को सुरक्षित रखते हुए कार्यक्रम को संपन्न कराया है।
ऐसे पुलिस प्रशासन के बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्युत विभाग की तरफ से अपने एसडीओ रोशन जमीर साहब, मेंटेनेंस इनकी वर्किंग थी, रात दिन लेकर के नगर के सारे तारों को, लटके हुए तारों को सही कराना, ट्रांसफार्मर चेंज करना, रिपेयरिंग करना, लटके हुए तारों को सही करना, पुराने तार चेंज करना, पूरी तरह से जिन्होंने पूरा मेंटेनेंस करके विद्युत सप्लाई में अपना सहयोग किया है, ऐसे एसडीओ साहब का सम्मान करता हूं। ट्रांसमिशन जहां से विद्युत की आपूर्ति हमको मिलती है, ऐसे 1,32,000 पावर हाउस के और अभियंता जी का, जिन्होंने निर्बाध गति से जैसा कि लाग में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम क्या आपका? गांव कौन सा है? कटौली। आपने जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है लाग में, क्या कहना है इसके बारे में? आपने लाग में क्या बनाया था? लाग में मैंने बनाया था सीताहरण। अच्छा अच्छा, क्या उद्देश्य था उसका? उद्देश्य था वही सीता को बताने के लिए फिर गीत ने हाँ रावण की हत्या करने की चाहा। हाँ, गीत ने जो माता सीता को जो रावण की रक्षा करने के लिए प्राण दे दिए, उसी त्याग के हमने चित्रण किया, जिसपे आपको प्रथम स्थान मिला। की तरफ से पुनः अपने अध्यक्ष श्री राम नारायण अग्रवाल जी को स्वागत वंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि भगवान प्रभु राम उनको इतनी शक्ति दे कि आने वाले वर्ष में इससे बढ़िया रामलीला इस नगर को प्रस्तुत कर सकें। और मैं इस रामलीला समिति के माध्यम से दुर्गा पूजा पंडाल और लाग बनाने वाले बंधु
चाहे जो भी कार्यकर्ता, नगर के लगभग सभी कार्यकर्ता, सभी नौजवान साथी रामलीला समिति के इस मेले में कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं।